रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी का आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी पर सेबी का एक बड़ा अपडेट आया हुआ है और कंपनी ने 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं, जिन पर दोस्तों बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% की गिरावट थी, क्योंकि कंपनी दोस्तों एकदम से ही बहुत ही बड़ा उछाल दे गई है। क्योंकि कंपनी में जब यह मात्र 30 रुपए 29 रुपए के आसपास थी, तो वहां से कंपनी सीधा ही 55 रुपए के आसपास चली गई। मतलब कि करीब करीब 80% का रिटर्न दे दिया है जिन्होंने यहां पर होल्ड किया होगा। तो लेकिन अब क्या कंपनी 30 रुपए पर फिर से लौट आएगी, इस पर दोस्तों जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे एडवांस पैटर्न चार्ट पर। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 64% का रिटर्न दिया है और कंपनी ने 1 सालों में मात्र 170% का शानदार रिटर्न दिया है। तो यहां पर दोस्तों साफ साफ आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है। लेकिन पहले कंपनी ने कभी भी इतने बड़े रिटर्न नहीं दिए, लेकिन दिए भी हैं तो कंपनी में कभी गिरावट तो कभी उछाल का प्रेशर था। लेकिन यहां पर कंपनी लगातार देख सकते हैं 14-15 दिन तक 5-5% के अपर सर्किट लगाए हैं। 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने 1900% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम टाइम में अभी तक कंपनी कुछ भी यहां पर रिटर्न नहीं दे पाई है, क्योंकि 78% का लॉस कंपनी का अभी भी बरकरार है। तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द 50 को तो ब्रेकआउट कर ही चुकी है, लेकिन 100 रुपए के रेंज पर जाने की पूरी अब कोशिश करेगी। तो जैसा कि आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखते हैं तो कंपनी को एएसएम स्टेज फर्स्ट में डाला गया है, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों इसे बहुत ही जल्द एग्जिट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो टाइम होता है वो 15 से 10-15 दिन का दिन ही होता है। लेकिन दोस्तों अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर देखते हैं तो कंपनी ने 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। तो पहला वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 5 तारीख को कल देर शाम को आ गया और इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 23 सितंबर को जो कंपनी की मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों कई बड़े अपडेट यहां पर आए हुए हैं और उसमें कई बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। कंपनी ने दोस्तों पोस्टल बैलेट जो अपडेट दिया है उसका भी दोस्तों यहां पर ऑनगोइंग इस टाइम चल रहा है और कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि इस वाले अपडेट का इस पोस्टल बैलेट पर कोई भी अपडेट यहां पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2024 का यह पोस्टल बैलेट अपडेट है और इसको देख सकते हैं पूरी तरह से ई वोटिंग प्रक्रिया इस टाइम चल रही है, जो यहां पर देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2024 को चलेगी और 24 सितंबर से ये स्टार्ट हुई थी। तो इसके भी दोस्तों बहुत ही जल्द अब परिणाम आ जाएंगे। लेकिन जो अब कंपनी ने दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है वो आप देख सकते हैं यहां पर। जो इस कंपनी में सनातन फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड कंपनी थी उसको दोस्तों सेबी ने पूरी तरह से इस पोस्टल बैलेट से रजिस्ट्रेशन मतलब रेस्ट्रिकेट यहां पर कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया है इन सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ही। पोस्टल बैलेट में जो इसे यहां पर शेयर वगैरह अलॉट किए गए थे तो वो यहां पर दोस्तों इससे पूरी तरह से अब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों इसको अब रिप्लेस भी कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक दूसरी कंपनी है बसेरा नाम से और ये बसेरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको अब 6 करोड़ शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो इसको यहां पर रिप्लेस कर दिया गया है। और उससे पहले देख सकते हैं कंपनी के अंदर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जिसको 18 करोड़ शेयर। उसके बाद दोस्तों ओथम है एक, इसको भी 21 करोड़ शेयर। और यहां पर अब बसेरा जिसे रिप्लेस कर दिया गया है सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार, तो उसे भी देख सकते हैं 6 करोड़ शेयर अब उपलब्ध करे जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चेंजेज अब हो चुका है पोस्टल बैलेट अपडेट में, जिसके ये नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। तो दोस्तों वैसे इसका इंपैक्ट आपको ज्यादा इस कंपनी पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल तरीके से या फिर दोस्तों पर्सनली तरीके से इस कंपनी ने यहां पर निकाल कर दिए हैं, जिसका इंपैक्ट दोस्तों शायद मंडे के दिन में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जो अपडेट अब चल रहा है उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में आपको जरूर गिरावट मिलेगी। कंपनी का एक न्यूज पब्लिकेशन आया हुआ है जो कि पोस्टल बैलेट का अपडेट का ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज पब्लिकेशन में यहां पर ये रिलायंस का अपडेट है और हिंदी न्यूज पब्लिकेशन में भी देख सकते हैं कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर ये देख सकते हैं पोस्टल बैलेट का अपडेट दे दिया है। तो इसके दोस्तों यहां पर पूरे अपडेट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं जो यहां पर दोस्तों निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं जर्मनी से एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी भरा अपडेट। भारत की नजर वैश्विक अक्षय ऊर्जा समाधानों को मजबूत करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जर्मनी जाएंगे। यहां दोस्तों 7 और 8 तारीख को देख सकते हैं वो यहां पर इन दिवसीय यहां पर दौरा करेंगे, जहां पर नवीनकरण ऊर्जा का यह अपडेट निकल कर आएगा। नवीनकरण ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के प्रयासों को एक नया बढ़ावा मिला है, क्योंकि केंद्रीय नवीनकरण ऊर्जा मंत्री हैं जो प्रहलाद जोशी हैं वही 6 अक्टूबर से जर्मनी के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे।
ऐसे में जो यहाँ पर अपना भारत है वो 40% प्राप्त कर चुका है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, और जो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन से यहाँ पर बनाई जा रही थी बिजली उसको भी कम कर चुका है और 2030 तक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यात्रा के दौरान 7 और 8 अक्टूबर को हैम्बर्ग स्थित सम्मेलन में भाग लेंगे ये अपने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं जो, और जर्मनी और यूके जैसे मंत्रियों से नवीनीकरण ऊर्जा पर बहुत ही बड़ी समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन क्यों होंगे, और ये भी आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इन्होंने देख सकते हैं री इन्वेस्ट 2024 में जर्मनी से संबंधों पर जोर दिया था, और साथ ही दोस्तों इसी वजह से इसका शुभारंभ अब किया जाने वाला है। भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ का इशारा है जो अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों 7 और 8 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो दोस्तों इनसे जो भी अपडेट आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे ऐसी कंपनियों के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है इसका माहौल अब कैसा यहाँ पर बनता दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में आप देखते हैं कंपनी का मूविंग एवरेज है जो बुलिश का स्टेम बन रहा है और 16 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म के यहाँ पर अपडेट देखें तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 47 रुपए के लेवल बना सकती है अगर कंपनी में 5% का लोअर सर्किट लगता है। तो दोस्तों ये जरूर लगेगा 5% का लोअर सर्किट, क्योंकि प्रॉफिट बुक के हालात काफी ज्यादा इस टाइम बनते दिखाई दे जाएंगे। दूसरी साइड कंपनी में 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना था एनएससी के प्लेटफॉर्म पर, जिनमें से 53% डिलीटेड था। अब दोस्तों ये यहाँ पर घटता दिखाई देगा क्योंकि कंपनी के शेयर को हर कोई सेल करेगा, और सेल करेगा तो इसमें खरीदार कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से कंपनी लगातार 5% का लोअर सर्किट आपको लगाते दिखाई दे जाएगी। ये दोस्तों कंपनी के कुछ अपडेट थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो कंपनी का दोस्तों मैंने टारगेट आपको बताया था साफ साफ कि 50 रुपए पर आते ही कंपनी में प्रॉफिट बुक कर लें, और जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी 55 के आसपास आई है तो कंपनी में गिरावट का सिलसिला है और अब लॉस चालू यहां पर हो जाएगा। लेकिन ये लॉस अब कब तक चलेगा, क्या 30 रुपए तक आ जाएगा? तो दोस्तों इतनी गिरावट तो शायद मुश्किल होगी, क्योंकि कंपनी का एक तो ये ट्रेड लाइन है जहां से कंपनी बाउंस बैक फिर से दे सकती है। अगर कंपनी में और भी यहां पर गिरावट होती है तो ये कंपनी लगभग 38 रुपए के आसपास जरूर यहां पर संभल जाएगी और यहीं से कंपनी में बाउंस बैक आ जाएंगे। लेकिन उससे नीचे कंपनी दोस्तों मुश्किल ही यहां पर जाएगी। लेकिन अगर कंपनी के दोस्तों कुछ भी बड़े अपडेट या फिर पॉजिटिव अपडेट आते हैं तो कंपनी में और भी प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।